For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates. कर रखे हैं, बहुत सी विधवाओं के पति बता रखे हैं, बहुत से जिनके पास इनकम 5 रुपए की नहीं 5 लाख की इनकम बता रखी है। तो उसको ले 30 तारीख तक का टाइम दिया सरकार ने, 30 तारीख तक का मांगा था टाइम। अलग अलग जगह पे अलग अलग डीसी ऑफिस में सेंटर खोले हुए हैं। लोगों से अपील है डीसी ऑफिस में जाएं और अपनी पेंशन बनवाएं। का पुतला ना जलाए, इस सरकार का पुतला जलाए। जो बुढ़ापा पेंशन नहीं बना रही उस सरकार का पुतला जलाओ। स्कूलों का हाल बुरा है, शिक्षा मंत्री का जलाओ। हॉस्पिटलों का हाल बुरा है, स्वास्थ्य मंत्री का जलाओ। योद्धा था भगवान, अपनी बहन के लिए राम के लिए लड़ लिया था भगवान के लिए। चरित्रवान आदमी था। बताओ सीता माता का जो अपहरण हुआ तो सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई थी, तो सीता माता तक अग्नि परीक्षा में ही पास हुई थी। आज के दिन कौन है ईसा भाई? जिन नेताओं से मैं लोगों से बोलूं, जिन नेताओं से रावण के पुतले मांग लगवाओ हो वो क्या है ये पता करो पहले। गंगा जल में हाथ खवाओ, हाथ में गंगा जल रखा है। आगे बता बेईमान है कि नहीं है, चोरों चुक्का लुच्चा लफंगा है कि नहीं है। अगर आदमी कह दे भाई नहीं हूँ तो देखी जाएगी भाई। फिर राम जी सा चरित्र हो तो रावण का पुतला जलाओ। रावण का पुतला जला करोगे गे उस तक होना पाप लगेगा। मैं बताऊं सारा ने सुन लियो। उन एमपीओ के जलाओ, उन एमएलए को जलाओ जो आपके काम नहीं आते, जो सत्ता में होते हुए आपकी सेवा नहीं कर रहे, विपक्ष में होते हुए जो आपके लिए संघर्ष नहीं कर। प्रॉब्लम है अगर कोई मतलब कोर्ट से जो प्रूव हो चुका है, कोई गलत काम करता है, कोई नशे का काम करता है, उस तरह करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में निर्दोष लोगों को ना लपेटा जाए, मेरा ये कहना है। जो दोषी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले न्यू बताना है एमएलए, फिर वो नहीं बताना चाहिए। आम जनता ही वही जिंदा रहेगा जो अपने हक के लिए लड़ेगा। और किसानों को अपने हक के लिए लड़ना आता है, इसका कोई खुश नहीं है इस सरकार से। चाहे किसान है, जवान है, व्यापारी है, बेरोजगार है, महिलाएं हैं, कोई भी नहीं है। तो सब ने अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। जो हकों के लिए लड़ेगा वो जिंदा रहेगा, नहीं तो मारा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दमदार। मैं मनोहर सिंह आपके साथ। पानीपत पहुंचे नवीन जयहिंद ने प्रेस वार्ता कर हरियाणा में बुजुर्गों की काटी गई पेंशन का मुद्दा उठाया। पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि उन्होंने गांव गादरा निवासी 102 वर्षीय किंग दादा दूली चंद को सरकार द्वारा मृत घोषित करके उनकी पेंशन काट दी गई थी। जब हमने इस मामले को उठाया तो पता चला कि प्रदेश में लगभग 5 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी सरकार द्वारा नाजायज तरीके से पेंशन काट दी गई है, जिसमें विकलांग और विधवा महिलाएं भी शामिल हैं। जयहिंद ने कहा कि इसके बाद हमने रोहतक में दादा दूली चंद की बारात निकाली, फिर चंडीगढ़ भी गए, जहां मुख्यमंत्री ने अपनी गलती मानी और विभाग को आदेश दिए कि 15 दिनों के अंदर अंदर 30 सितंबर तक प्रदेश में जहां जहां ये समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। जयहिंद ने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा। पेंशन संबंधित समस्या को लेकर सरकार द्वारा एक जिले में एक नंबर जारी भी किया गया है। सरकार द्वारा पानीपत जिले में 8901955796 नंबर जारी किया गया है। जयहिंद ने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो इस संबंधित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा जारी नंबर कॉल या डीसी ऑफिस में पेंशन विभाग में जाएं और अपनी पेंशन चालू करवा लें। अगर यहां पर भी इसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है तो वे हमारे से संपर्क कर सकते हैं और आपको बता दें कि आपकी समस्या का जल्दी समाधान करवाया जाएगा। बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन कटी हुई है अलग अलग कारणों से। बहुत से लोग मुर्दा घोषित कर रखे हैं, बहुत सी विधवाओं के पति बता रखे हैं, बहुत से जिनके पास इनकम 5 रुपए की नहीं 5 लाख की इनकम बता रखी है। तो उसको लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और सरकार ने अभी हमें सरकार को 30 तारीख तक का टाइम दिया। सरकार ने 30 तारीख तक का मांगा था टाइम। अलग अलग जगह पे अलग अलग डीसी ऑफिस में सेंटर खोले हुए हैं। लोगों से अपील है डीसी ऑफिस में जाएं और अपनी पेंशन बनवाएं। और नवरात्रों आज से शुरू हो रहे हैं तो नवरात्रों की शुभकामनाएं हैं। आगे आने वाला दशहरा है। मेरी लोगों से अपील है रावण का पुतला ना जलाए, इस सरकार का पुतला जलाएं। जो बुढ़ापा पेंशन नहीं बना रही उस सरकार का पुतला जलाओ। कानून व्यवस्था खराब है, गृह मंत्री का जलाओ। स्कूलों का हाल बुरा है, शिक्षा मंत्री का जलाओ। हॉस्पिटलों का हाल बुरा है,
स्वास्थ्य मंत्री का जलाओ, रोजगार नहीं दिया जा रहा, मुख्यमंत्री का जलाओ, अरे इनके पुतले जलाओ। रावण का पुतला किसने जलाना चाहिए? जिसका चरित्र राम जी सा हो। तो राम जी से तो मैंने कोई लगता ना, सारे कंस है, रावण भी नहीं है। रावण तो क्या था? योद्धा था, भगवान अपनी बहन के लिए राम के लिए लड़ लिया था, भगवान के लिए। चरित्रवान आदमी था। बताओ, सीता माता का जो अपहरण हुआ तो सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई थी, तो सीता माता तो अग्नि परीक्षा में ही पास हुई थी। आज के दिन कौन है ईसा भाई? जिन नेताओं से मैं लोगों से पूछूं, जिन नेताओं से रावण के पुतले में आग लगवाओ हो, वो क्या है ये पता करवाओ पहले। गंगा जल में हाथ छवाओ, हाथ में गंगा जल रखा है, आगे बता बेईमान है कि नहीं है, चोरो चक्का लुच्चा लफंगा है कि नहीं है। अगर आदमी कह दे भाई नहीं हूँ तो देखी जाएगी भाई। फिर राम जी सा चरित्र हो तो रावण का पुतला जलाओ। और रावण का पुतला जला करोगे गे उस तक होना पाप लगेगा। मैं बताऊँ, सारा ने सुन लियो। पुतले उनके जलाओ जिन्होंने झूठे वादे करे, पुतले उस सरकार के जलाओ, उन मंत्रियों के जलाओ, उन एमपीओ के जलाओ, उन एमएलए के जलाओ जो आपके काम नहीं आते, जो सत्ता में होते हुए आपकी सेवा नहीं कर रहे, विपक्ष में होते हुए जो आपके लिए संघर्ष नहीं कर रहे, उनके जलाओ पुतले। रावण के पाछे पड़ रहे हैं, बोला रावण का पुतला जलाओगे। अरे वो सहनाड़ है। और ना रावण ने तो सोने की लंका दे दी थी अपने लोगों ने, इन तक पेंशन तक ना दी जा रही, सोने के कर दिए थे। बताओ सर, अब मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के जितने भी अपराधी लोग थे उनकी इमारतों जो अवैध गिरा रहे हैं, उस प्रक्रिया पे क्या कहना है आपको? बढ़िया है कि प्रॉब्लम है। अगर कोई मतलब कोर्ट से जो प्रूव हो चुका है, कोई गलत काम करता है, कोई नशे का काम करता है, उस तरह करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में निर्दोष लोगों को ना लपेटा जाए, मेरा ये कहना है। जो दोषी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले न्यू बताना है एमएलए, फिर वो नहीं बताना चाहिए आम जनता ही। मतलब नशे का व्यापार हो रहा है, आप सोच रहे हो कि वो जो पेडलर है छोटे छोटे वो कर रहे हैं, उसके पीछे कौन विधायक है, कौन ऑफिसर है, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है इनसे पूछो ना। फिर अगर एमपी आपका पैसा लेके लोगों के काम कर रहा है तो उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। आपका मंत्री, आपका विधायक जब पैसे लेके काम कर रहा है तो उसके घर पर भी तो बुलडोजर चल रहा है। हम तो न्यू हैं, बुलडोजर चलाने में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, समान रूप से सब पे चला फिर वो। सर, किसानों की फसलें जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और उस पर दूसरा ये है कि सरकार ने जो एक्सपोर्ट हो रही है फसलें, उस पर 20% सरचार्ज लगा। किसान देखो यहाँ वही जिंदा रहेगा जो अपने हक के लिए लड़ेगा, और किसानों को अपने हक के लिए लड़ना आता है। इस तक कोई खुश नहीं है इस सरकार से। किसान है, जवान है, व्यापारी है, बेरोजगार है, महिलाएं हैं, कोई भी नहीं है। तो सब ने अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। जो हकों For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates.